ओके तो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मैंने यहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी कल ड्राइव करवाया हुआ था। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये पोटेंशियल हम किसी पॉइंट पे निकालते थे और वर्क कैसे निकलता है? पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। डेफिनेशन देखिए मैंने क्या लिखी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। सिस्टम में हमारे पास 2 या 3 चार्जेस आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। ये वर्ड बहुत मेन है। असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस बाय ब्रिंगिंग देम इन इन्फिनिटी, बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी। अब इस लाइन का मतलब समझना। मैंने पहले एक चार्ज, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक पड़ा है, बिल्कुल ये मीडियम पूरा ब्लैंक पड़ा है। मैं एक चार्ज लेके आ रहा हूँ कहीं इन्फिनिटी से और मैंने उसको लाके यहाँ पे रख दिया इस पॉइंट पे। क्या चार्ज रखा मैंने? Q1। क्या मैंने कोई वर्क किया? अभी मैंने कोई वर्क किया? वर्क तो मैं तब करूँगा ना अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, तब मेरे को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी मौजूद होगा अगर यहाँ कोई चार्ज पड़ा होगा। अगर पहले से यहाँ कोई चार्ज पड़ा होता तो क्या इस चार्ज को वो आने देता अपने पास? पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल। तो अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो वो नहीं लाने देता, मुझे क्या करना पड़ता? वर्क। तो अभी मैं एक चार्ज को लेके आया हूँ, अभी मैंने कोई वर्क नहीं किया इस चार्ज को असेंबल करने में, यहाँ ला के रखने में। मैंने छोड़ रखा है इसको इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब इसको फिक्स कर दो, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। एक दूसरा चार्ज लेके आओ इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे। पहले चार्ज से r12 की दूरी पे है। वेक्टर में लिख देता हूँ या ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ r की फॉर्म में लिखता हूँ पहले। तो यहाँ एक पॉइंट था A और यहाँ एक पॉइंट था B। क्या मुझे अब वर्क करना पड़ा? ध्यान रहे पहले मैंने एक चार्ज लाके यहाँ पे रखा है, उसके बाद ये Q2 चार्ज इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे रखा है। क्या ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपने पास आने देता? मैंने वर्क किया ना यहाँ पे लाने के लिए, तो इस वक्त मैंने इनको असेंबल किया है। यहाँ पे इन 2 चार्जेस को लाके रखा है, तो इसको असेंबल करने में जो वर्क डन करना पड़ा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं पोटेंशियल एनर्जी? अभी पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क के इक्वल। और वर्क यहाँ किसके इक्वल है? पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। जिस पॉइंट के ऊपर आप दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हो, बात ध्यान से सुनो मेरी, जिस पॉइंट के ऊपर आप दूसरा चार्ज लेके आ रहे हो, उस पॉइंट पे पहले आप पोटेंशियल निकालोगे, उसको गुना कर दोगे किससे? उस चार्ज से जिसको आप लेके आए हो। मतलब समझ गए कैसे ड्राइव करना है हमें, ठीक है। तो अब मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए। देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो हमने कल ड्राइव किया हुआ है ऑलरेडी। पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी to point A is, क्या लिख दिया मैंने? 0। मैंने कोई वर्क नहीं किया Q1 चार्ज को यहां रखने के लिए। अब Q1 चार्ज A पॉइंट पे आ चुका है। Q1 चार्ज अगर A पॉइंट पे आ चुका है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे को Q2 चार्ज को लेके आना है, कहां से? इन्फिनिटी से, और वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले इस पॉइंट पे क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल, ठीक है। वर्क डन निकालने के लिए इस पॉइंट पे आप पता कर लो क्या कितना पोटेंशियल है, और फिर जिस चार्ज को लेके आ रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर देना, वर्क डन आ जाएगा। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q2 from infinity to point B
इज पोटेंशियल एट, किस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं मैं, तो पोटेंशियल एट बी मल्टीप्लाई बाय चार्ज Q2, ये मेरा वर्किंग फार्मूला होगा। क्या बात समझ आई मेरी? अगर मुझे Q2 को यहां रखने में वर्क डन निकालना है तो मुझे क्या तरीका अपनाना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है गुना जो चार्ज लेके आए हैं। तो अब हम यही सॉल्व करते हैं आगे। W2 मैं फाइंड आउट करता हूं पहले। W2 बताइए आप मुझे, पोटेंशियल एट B कितनी है? B पॉइंट पे किसकी पोटेंशियल आएगी? Q1 की ना, जो चार्ज वहां पहले से मौजूद है उसी की तो पोटेंशियल आएगी। तो B पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी आ रही है? K Q1 डिवाइड में मल्टीप्लाई किससे करना है? चार्ज Q2 से। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया W2 का। क्या आ गया? K Q1 Q2, समझ आ गया फॉर्मूला? टोटल वर्क डन इस सिस्टम को असेंबल करने में हमने कितना किया? W इज इक्वल टू W1 प्लस W1 तो 0 था, तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। सो यही वर्क डन हम किस फॉर्म में लिखेंगे अब? एनर्जी की फॉर्म में। आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल बनने वाले हैं उसमें यही पूछिएगा कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू कोई पॉइंट, वो क्वेश्चन में डिफाइन करेगा जरूर। क्या ये कंसेप्ट समझ आया आपको सबको? ठीक है, आप इसे नोट कर लें। अपने अगले पार्ट में अब हम 3 चार्ज को असेंबल करना सीखेंगे। हमें कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन। ओके, सो सबसे पहले तो मैंने एक Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लाके A पॉइंट पे रखा। मैंने कोई वर्क डन किया? Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन किया मैंने कोई? नहीं। उसके बाद मैंने B पॉइंट पे एक चार्ज लाके रखा। थोड़ा सा इसको नीचे बनाता हूँ मैं, थर्ड चार्ज को मैं किसी और जगह पे रखने वाला हूँ। A पॉइंट पे मैंने Q1 चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं किया। उसके बाद B पॉइंट पे Q2 चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आए और यहाँ पे रख दिया इन्फिनिटी से। तो वर्क डन इन मूविंग अ Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A इज 0। नाउ वर्क डन W2 यानी कि B पॉइंट पे Q2 चार्ज लाने के लिए वर्क डन अभी अभी हमने किया है। कैसे किया था ये हमने? पोटेंशियल एट B मल्टीप्लाई बाय Q2, यही किया था ना अभी हमने। पोटेंशियल कितनी थी? K Q1 डिवाइड में R मल्टीप्लाई बाय, अब मैं इसको डिस्टेंस का नाम दूंगा R12। ठीक है, तो यहाँ पे R12 आ जाएगा। इससे मेरे को पता लगेगा कि डिस्टेंस इस वक्त 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये तो 2 चार्ज का सैम्पलिंग हो गया। अब बारी आती है थर्ड चार्ज की। तो मैं किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, कहीं पे भी रख दो आप, यहाँ C पॉइंट पे इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रहे हो एक, कितना? Q3। इसको मिटा देता हूँ मैं। Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाने में अब मुझे क्या निकालना है? वर्क डन। तो मैं लिखता हूँ इसकी बात, वर्क डन इन ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज Q3 फ्रॉम infinity to point C is W3। क्या होगा? पोटेंशियल एट C मल्टीप्लाई में। नाउ द क्वेश्चन इज C पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल है? C पॉइंट पे 2 चार्जेस की पोटेंशियल आ रही है कि नहीं? आप ध्यान से देखो तो Q1 चार्ज की भी C पॉइंट पे पोटेंशियल आ रही है, तो मैं इसको R13 लिख देता हूं डिस्टेंस। C पॉइंट पे Q2 चार्ज की वजह से भी एक पोटेंशियल आ रही है 2-3 डिस्टेंस पे, और पोटेंशियल्स को हम क्या कर देंगे? दोनों को एक ही जगह पे ऐड। तो पोटेंशियल एट C जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगी पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q2 मल्टीप्लाई में Q3। क्या कुछ समझ आया? कुछ समझ आया?
अगर मेरे पास एक और चौथा चार्ज भी मुझे यहाँ पे लाना पड़े तो उस पॉइंट पे किस किस चार्ज की पोटेंशियल आएगी, Q1 की भी आएगी, Q3 की भी आएगी और Q2 की भी आएगी। तो अगर आपको किसी सिस्टम में नया चार्ज लाने में वर्क डन करना है, निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, जिस पॉइंट पे आप चार्ज को लेके आ रहे हो उस पॉइंट पे आप क्या निकाल लो, पोटेंशियल्स सारे चार्जेस की, और उसे मल्टीप्लाई कर दो चार्ज के साथ। तो अभी हम वर्क डन W3 यही निकालने वाले हैं। बहुत इजी कंसेप्ट आ गया, आप देख लो। पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1, बताओ कितना होगा पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1, K Q1 डिवाइड में 1/3, C पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, प्लस K Q2 डिवाइड में R23, और इन सब को मल्टीप्लाई किससे करना है, Q3 से। Q3 इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3। तो ये आ गया थर्ड वर्क डन। हमें बताना है वर्क डन पूरे सिस्टम को असेंबल करने में, पूरे सिस्टम को असेंबल करने में, ठीक है। तो पूरे सिस्टम को असेंबल करने में यानी कि हमें तीनों वर्क डन क्या कर देने हैं, ऐड। तो हमारे पास जो नेट वर्क डन आएगा, टोटल वर्क डन, वो आएगा W1 प्लस W2 प्लस, और वो आ रहा है, एक तो ये वाला वर्क डन है K Q1 Q2 R12 प्लस बाकी का ये वाला R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R। तो ये आ गया हमारा नेट वर्क डन। कंसेप्ट समझ आया, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, क्या ये तीनों चार्ज मैं इंडिपेंडेंट छोड़ सकता हूँ यहाँ पे? अगर मैं इनको ऐसे ही आज़ाद छोड़ दूँ तो ये तीनों एक दूसरे को भगा देंगे, ये तो सिस्टम नहीं रहा ना। अगर मुझे इन पॉइंट्स पे इनको रखना है तो मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा इनको, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। आप हमेशा एक क्वेश्चन को ना इसी तरह से समझा करो कि अगर आपको स्क्वायर के चार साइड पे आपने अगर चार्जेस को रखना है तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते, उनको वहाँ रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। और आपको करना कुछ नहीं है, सारे चार्जेस का पेयर बना लेना है। फॉर एग्जांपल ये आप नोट कर लेना अभी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बना के दिखाता हूँ आपको। मेरे पास एक स्क्वायर है, ध्यान से देखना, इस पे चार्ज Q1 Q2 Q3 और Q4। तो आपको क्या करना है, इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। K Q1 Q2, एक ये वाला पेयर बनेगा, एक ये वाला पेयर बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक ये वाला पेयर भी बनेगा डायगोनली। तो Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q2 Q3 R13 प्लस Q3 Q4 R34 प्लस 41 R14 प्लस ये वाला भी तो है, तो K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q4 बाय। आपको हर बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो आपके पास सिस्टम कौन सा है, आप ये देखो आपके पास न्यूमेरिकल में सिस्टम कौन सा है, सबको एक एक बार पेयर में लिख दो, सबको एक एक बार पेयर में लिख दो। सपोज करो आपके पास ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल है सपोज, ठीक है, Q1 इट्स Q1 Q2 एंड Q3। बताओ इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बहुत इजी है। K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। अब समझ आ गया सारा सिस्टम, ठीक है। आप इसे नोट कर लो।